वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। साइंस से टेक्नोलॉजी का जो हम सेशन लेके चल रहे थे, उसमें अब हम जो लेके आ रहे हैं वो है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान। आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से संबंधित 2 या 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगभग 150 प्रश्नों का संकलन लेके आए हैं। ये सारे के सारे 150 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें से कई प्रश्न तो यूके पीएससी ने बार बार इसको रिपीट करके पूछा है। तो देखिए इनके हम संकलन को देखते हैं। तो ये 2 पार्ट में आएगी। पार्ट 1 में हम 75 क्वेश्चन को करेंगे और सेकंड पार्ट में बाकी 75 करने का प्रयास करेंगे। तो हम पहले 75 क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं और ये थोड़ा जा एक्सप्रेशन इसमें कम करूँगा, एक्सप्लेन थोड़ा कम होगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होने से हम थोड़ा सा इसको जल्दी स्पीड में लेके चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपका पटवारी का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो एम एस ऑफिस, ये आपका एम एस ऑफिस जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो। एम एस ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ऑरिकल नहीं होगा, यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच की अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है। ठीक है, तो इसमें क्या था, कह रहे हैं कि सीपीयू तथा मेन मेमोरी के बीच में, मुख्य स्मृति मतलब मेन मेमोरी के बीच में सबसे तेज और छोटी आकार की स्मृति होती है। तो इस मेमोरी को कहा जाता है कैश मेमोरी। ठीक है, ये होती है आपकी कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, वो क्या कहलाता है। तो वो आपका कहलाता है टीसीपी या आईपी एड्रेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउडिंग कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है। जो क्लाउडिंग कंप्यूटिंग होता है उसमें जो अलग से उपलब्ध ना होने वाली चीज़ है वो होता है आपका हार्डवेयर एज ए सर्विस। इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर एज ए सर्विस। ओके। विंडोज़ निम्न में से किस चीज़ का उदाहरण है। आप सभी को पता है विंडोज़ जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। जैसे विंडोज़ 8, विंडो 9, विंडो 10 आपने सब जानते हो, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो आपको होगी। अब एक क्वेश्चन को हम लोग इनको संकलन करते हैं। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, जो आपका एम एस ऑफिस है ना, एम एस ऑफिस जो आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। रोम क्या है, रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, और जो कि आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन इनपुट डिवाइस है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पहले पूछा जाता था। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े कम बनते हैं, चलिए फिर भी ये जो इनपुट डिवाइस है इसमें आपका जो हो जाएगा प्लॉटर, ये आपका आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, जो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्योंकि स्कैन करने के लिए कोई भी आप पेपर रखते हैं तो वो इनपुट में आ जाता है, फिर उसका कंप्यूटर स्क्रीन पे इसका चित्र बनकर आता है। ओके। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक होता है आपका वेब ब्राउज़र। ठीक है, आजकल ये बंद होने की कगार पर है, इसको बंद होने की घोषणा कर दी गई है। निम्न में कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा आंसर वो लेजर प्रिंटर होता है जो उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है, जो अक्षर और आकृति बनाकर करता है कार्य। ओके। 11वां नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, नॉर्टन जो होगा वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो जाएगा। गूगल क्या है, आप सब जानते हैं गूगल के बिना कुछ संभव ही नहीं है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। तो वो यांत्रिक कंप्यूटर जो था वो एनालिटिकल इंजन कहलाता था। ठीक है, ओके। 14वां नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है। नॉन वोलेटाइल मतलब जो मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है, नष्ट नहीं की जा सकती, वो मेमोरी होती है रोम, और रैम होता है आपका वोलेटाइल मेमोरी। निम्न में कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसमें जो सुपर कंप्यूटर हो जाएगा ये आपका सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएंगे भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ओके।
देखिए 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और लगभग 4 मिनट का समय हो चुका है। तो स्पीड थोड़ी सी मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने और आपका समय भी कम ज़्यादा व्यर्थ ना हो, तो इसको लेके चल रहे हैं थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? डेटाबेस को मैनेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है डाटाबेस मैनेजर सिस्टम, DBMS, DBMS, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? तो पेंटियम शब्द आपका संबंधित हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर से। आजकल समस्त कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर तीव्र स्थानांतरण होता है? तो आपको सबको पता है, किसी फाइल को तीव्र स्थानांतरण करने के लिए छोटी फाइल बनानी पड़ती है, जिसे कंप्रेस करना पड़ता है। 18 MB की है, 200 MB की, उसको फाइल को 18 MB बनाना या 10 MB बनाना, 5 MB बनाना, उसे कहते हैं कंप्रेशन। ALU का तात्पर्य क्या है? तो ALU का तात्पर्य अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। 20वां प्रश्न है, निम्न में कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ओके, तो माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ओके, और इनमें से जो आपका लाइट पेन है वो आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और वीडियो जो है ना, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था? तो कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग हुआ था। तीसरी चौथी के बाद अब सिलिकॉन के साथ अब माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जा रहा है। निम्न में कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो जो इसमें क्या है, जावा प्रोग्रामिंग भाषा है, सी प्रोग्रामिंग भाषा है, VB प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन जो ओरेकल है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं, ये मशीन लैंग्वेज है। मेमोरी और ALU के मध्य डाटा का अंतरण कौन करता है? जो आपकी मेमोरी है और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, इसके बीच कौन डाटा का स्थानांतरण या डाटा को ट्रांसफर या रिसीव करता है? वो करता है कंट्रोल यूनिट। ये बहुत सिंपल प्रश्न है। निम्न में से किससे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? आप सब जानते होंगे, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मैं स्पीड इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि इनकी पहली PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दी जा चुकी है। अगर वहाँ पे आपके पास PDF होगी तो साथ साथ आप आंसर को अपने को मैच करते जाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा, या फिर बाद में आप इसको आंसर मैच कर सकते हैं PDF के साथ में भी, तो जैसे आपको उचित लगे। TCP का क्या अर्थ है? TCP क्या होता है? TCP का सिंपल से एक अर्थ होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओके। HTML का एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो HTML जो होता है एक फाइल एक्सटेंशन का उदाहरण होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ओके। सामान्यतः www पेजेज विकसित होते हैं किसके द्वारा? आपको पता है, URL द्वारा, ठीक है, URL द्वारा हम इसको विकसित करते हैं, ओके। एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक निब्बल जो होता है वो 4 बिट्स के बराबर होता है, और एक बाइट में, ये भी नोट कर लेगा, 8 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, ओके। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, राउटर किस प्रकार की युक्ति है? राउटर किस प्रकार की युक्ति है? तो राउटर जो होता है वो तंत्र जाल, मतलब नेटवर्किंग। देखिए कितना खतरनाक लैंग्वेज लिखी हुई हिंदी में। हिंदी में तो कंप्यूटर पढ़ना मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेटवर्किंग सिस्टम के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसे राउटर को लगा के ही किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर विषाणु प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? जो आपको पता है, कंप्यूटर के अंदर जो आपका वायरस होता है उसके लिए आप एंटीवायरस लगाते हैं, किसके लगाते हैं? वो आपके सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है और इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जर्मन भाषा का है, ग्रीक भाषा का है, लैटिन भाषा का है। तो जो कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और ये कंप्यूटर नहीं होता, वो कंप्यूटर बोला जाता है, कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है, ओके। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो आप सब जानते हैं कि आपके ईमेल में बहुत सारे एक स्पैम आता है जिसको फर्जी जिसे ईमेल कहते हैं, जिसे जंक ईमेल कहते हैं, वो स्पैम कहा जाता है, उसको डिलीट आप कर देते हैं बहुत जल्दी। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संगणक, संगणक मतलब कंप्यूटर, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वे जो विकसित किया गया था, वे विकसित किया गया था JV एटनसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संचय उपकरण का एक उदाहरण है। जो प्रकाश संचय उपकरण का उदाहरण है वो आपका क्या होता है?
जो डीवीडी होता है ना, ठीक है, डीवीडी है ये आपका एक प्रकाश संचय उपकरण का उदाहरण होता है। आजकल इसका स्थान पेन ड्राइव ने ले लिया है, पहले हमारे टाइम में बहुत चला करती थी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, निम्न में कौन एक वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? वोलेटाइल मतलब जो नष्ट होने वाली मेमोरी, जो परमानेंट मेमोरी नहीं है। तो रैम जो होता है वो आपका वोलेटाइल मेमोरी होती है। निम्न में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? फिर से वही आ गया, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ओके। माउस आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ओके। और कैमरा आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कैमरा आप उस कैमरे के जो यूसीबी का पोर्टल होता है वहाँ लगाकर आप उसको डाटा आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो कैमरा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। प्लॉटर जो होता है ये इनपुट डिवाइस नहीं होता है। एक निम्बल किसके बराबर होता है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, 4 बिट्स के बराबर। 10⁹ बाइट संचय को प्रदर्शित करने वाली इकाई क्या है? 10⁹ बाइट का मतलब होता है ये प्रदर्शित करती है आपका गीगाबाइट को, ठीक है। अगर 10⁻⁹ होगा तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो एक लेक्चर अटेंड किया था नैनो टेक्नोलॉजी का, तो 10⁹ गीगाबाइट, किलोबाइट 10⁻3, मेगाबाइट 10⁻6 और टेराबाइट 10⁻12, इसी को आप लेके चलेंगे। एक बाइट में कितनी बिट होती हैं? अभी आपको बताया था 8 बिट। वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है क्या कहलाता है? जो वेब पेज दिखाता है वो वेब ब्राउज़र होता है, जैसे आपका गूगल हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये आपका वेब ब्राउज़र हो गया। निम्न में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर है, वो इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस। थोड़ा सा ये पीडीएफ बनाते समय थोड़ा सा उसका जो ब्लर हो गया, चलिए फिर भी मैं आपको डिकोड करके बता दूंगा। ब्राउज़र क्या है, ठीक है, ब्राउज़र क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सोर्स कोड को ब्राउज करने वाला सॉफ्टवेयर, वायरस और मालवेयर को ब्राउज करने वाला सॉफ्टवेयर, वह सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट उपभोक्ता को वेब पेज दिखाने में सहायता करता है, वह सॉफ्टवेयर संचालन व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह सॉफ्टवेयर जो आपको इंटरनेट उपभोक्ता को वेब पेज दिखाने में सहायता करे। क्वेश्चन वही है ब्राउज़र वाला, ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन यही है, ठीक है। उसको घुमा के बना दिया पीसीएस लेवल का प्रश्न, ठीक है। ये देखिए है कुछ नहीं, सेम चीज़ है, उसको घुमा घुमा के इसकी लस्सी कर दी है क्वेश्चन के इन लोगों ने। चलो ठीक है। आंतरिक रूप से डाटा को प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर में कौन सी स्कीम का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो स्कीम होती है वो आप शायद आपको जानकारी होगी इसके बारे में, जो बाइनरी नंबर्स का स्कीम होता है 0-1 का इस्तेमाल करके कोडिंग टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा एक मल्टी यूजर बहुउपयोगी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा वो मल्टी शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक्स को कहते हैं। यूनिक्स जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप जानते हैं, वो मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क PSTN, इसका भी आपको एग्जाम में फुल फॉर्म आ सकता है, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, ओके। पहले तो इसको भी एक क्वेश्चन यहां से ले लीजिए, PSTN क्या होता है? पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क कौन सी स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करता है? तो ये जो स्विचिंग टेक्निक होती है ये सर्किट स्विचिंग टेक्निक का प्रयोग करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्किट। स्मरण प्रबंधन स्कीम, ओ माय गॉड, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, ठीक है, स्मरण प्रबंधन स्कीम, ठीक है। मेमोरी स्मरण प्रबंधन स्कीम जो किसी क्रिया के वास्तविक पते की जगह को एक साथ नहीं दिखाती है, नॉन कंटिग्यूअस प्लेस को क्या कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पेजिंग, ठीक है, ओके। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी तीव्रता स्मृति है? सबसे आपको पता है जो तीव्रता मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी को सबसे जो फास्ट मेमोरी कहा जाता है। फायरवॉल एप्लीकेशन का उपयोग होता है, तो जो फायरवॉल टेक्निक का उपयोग होता है वो इनबाउंड और आउटबाउंड पैकेट्स को पकड़ने के लिए होता है, ओके। सीपीयू का मतलब होता है, आप सब जानते हैं, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आप इंग्लिश वर्जन देख लेना तो आपको इसका आंसर निकल आ जाएगा, जो आपका इंग्लिश पोर्शन होता है एग्जाम में। तो हिंदी में देखेंगे तो इसको केंद्रीय संसाधन इकाई, ये मेरे को भी नहीं पता था कि केंद्रीय संसाधन इकाई बोला जाता है, जब इंग्लिश वर्जन देखा तब समझ आया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। इंफॉर्मेशन सूचना की परिभाषा है, इंफॉर्मेशन जो होती है सूचना की क्या परिभाषा है? सूचना होता है वो प्रोसेस डाटा होता है, मतलब आपने जिस डाटा को प्रोसेस कर दिया, रॉ डाटा को प्रोसेस कर दिया, वो आपकी सूचना बन जाती है, इंफॉर्मेशन।
GUI का तात्पर्य क्या है? GUI, तो GUI क्या होता है? वो आपका होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा बस लेकर जाती है। डाटा बस क्या करती है? ये डाटा बस आपका डाटा सिग्नल को दो दिशा में लेके जाती है। ओके, इनपुट से आपका सीपीयू की तरफ और सीपीयू से आपका आउटपुट डिवाइस की तरफ। ओके, यूएसबी क्या है? आप सब जगह यूएसबी जानते होंगे, जो पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं। इसका क्या तात्पर्य होता है? ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। LAN का क्या तात्पर्य है? लैन का क्या तात्पर्य है? तो लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क को ही लैन कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओके, तो ये लाइनक्स, डॉस और यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में टैली एक आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का क्या अर्थ है? तो साइबर लॉ की शब्दावली में जो डॉस होता है वो होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। मल्टीमीडिया में क्या सम्मिलित हो सकता है? मल्टीमीडिया में सम्मिलित होने वाली ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑप्शन बी पे ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक, सब आवाज़ सारे मल्टीमीडिया में शामिल होता है। ओके, एक निश्चित पते पर किसी अब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल को भेजना या संदेश भेजना क्या कहता है? तो उसे कहा जाता है ईमेल बॉम्बिंग। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है ताकि जो अपनी प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों को बेला सकता है, टॉर्जन को बोला जाता है, ये टॉर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में एक ही समय में एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है? तो जो आपका ये से नॉर्मल लैंग्वेज में आपको पता है मल्टीमीडिया कहा जाता है, एक ही समय में एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग करना, जैसे पिक्चर भी हो गया, उसी के अंदर वीडियो भी हो गया, वॉइस भी हो गया, ये सब चीज़ें। किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? वर्तमान समय में माइक्रो कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शासन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो आपको सब समझते हैं, जैसे अभी ई गवर्नेंस आपने सुना होगा, तो शासन के लिए प्रयोग किया जाता है ई गवर्नेंस का। ओके, एक बाइट में कितने बिट्स के बराबर होता है? ये फिर से क्वेश्चन आ गया, 8 के बराबर होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा क्या नाम है? जो कंप्यूटर प्रोग्राम का संकलन है उसे कहा जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कौन सा कंप्यूटर का घटक या भाग नहीं है? कंप्यूटर का कोई पार्ट नहीं है, तो इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट, ये सारे कंप्यूटर का भाग है। जो बेसिक यूनिट है ये कंप्यूटर का भाग नहीं है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपको जानकारी होगी बिल्कुल, तो चार्ल्स बेबेज है, इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। बाइनरी संख्या जो नॉर्मल है, आपको पता है बाइनरी संख्या, इसी से ही एंड गेट, नैंड गेट, इन्हीं का ही आपको सारी चीजें निकलती हैं, 0 और 1। ठीक है, ओके। OMR का तात्पर्य क्या है? जो आपकी OMR शीट होती है, OMR शीट जिसपे आप अभी वो करते हैं, राउंड करते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसका फुल फॉर्म होती है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें जो आपका माउस हो जाएगा वो इनपुट डिवाइस है, बाकी सब आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। अभी अब 5 प्रश्न बचे हैं। निम्न में कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं? ये कंप्यूटर की बात कर रहा है, कंप्यूटर यंत्र की सामग्री नहीं है, तो प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड सब इसकी यंत्र सामग्री। प्रचालन तंत्र जो है ये आपका यंत्र सामग्री में नहीं आता है। ओके, MS वर्ड का उपयोग किया, हम हर प्रतिदिन MS वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो MS वर्ड का जो प्रयोग होता है वो आपका लेटर राइटिंग, ड्राफ्टिंग, ठीक है, वो सब करने के लिए कार्य आता है। तो इसमें से इन सब कामों के लिए जो आपका है ये अलग अलग काम आते हैं। पिक्चर मैनेजर काम आता है, संख्यात्मक के लिए आपका MS एक्सेल काम आता है, पद्यांश डाटा संतोषण के लिए अलग प्रकार के आता है, आपका नोटपैड आता है। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है? इसका सिंपल सा पेन ड्राइव का फॉर्म होता है, पेन ड्राइव जो होता है आपका चुंबकीय द्वितीयक भंडारक एकक। ठीक है, चुंबकीय द्वितीयक भंडारक एकक। ठीक है, ओके। GIF का क्या आशय है? GIF का आशय होता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, ये 75 नंबर क्वेश्चन है, इसको लास्ट लेके चलते हैं और बाकी हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो अंतिम प्रश्न क्या है? कंप्यूटर के जाल को क्रमित करना। बहुत सारे कंप्यूटर हैं, उनको एक साथ मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? करना, इसमें क्या कार्य आता है? मतलब कहा नहीं जाता, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या करता है
खतरों के अवसर को बढ़ोतरी करता है। बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ आप संग्रहित कर जाएंगे तो खतरे बढ़ जाएंगे। कंप्यूटर की खतरे मतलब आपका वायरस और जो अलग तरह से जो अटैक होता है, आपका साइबर अटैक होता है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है, बिल्कुल ठीक है। सूचना विगमन की संभावना को बढ़ाता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ठीक है, ये थे हमारे 75 प्रश्न। थोड़ा सा मैंने इसमें जल्दीबाजी करी है, समय थोड़ा कम था और क्वेश्चन ज़्यादा थे। और नेक्स्ट आज ही रात को दूसरा जो आपका पार्ट 2 भी आ जाएगा, जिसमें आपको 75 बाकी क्वेश्चन मिलेंगे। तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। और आपका 12 फरवरी के और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।